एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब अंत हो तो दूसरे तरीके से हो, साहित्यिक तरीके से हो, जैसा होना चाहिए। हास्य की खूब बढ़िया बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई, एक रस छूट गया है जो मैं। बिल्कुल दादा, स्वागत, आदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तालियां बजाकर आप सब निवेदन करें दादा से। वाह, ये इसमें कविता जैसा कहीं कुछ मिल जाए तो वो आपकी समझदारी है, नहीं तो वर्णनात्मक शैली में ये मेरी कविता है। कुछ देखिए कविता के तत्व तो मिल जाए तो अच्छी बात है। एक सच्ची घटना प्रयागराज की। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर। देखिए इस कविता को जेब में रख के ले जाइएगा, इसलिए सुना रहा हूं। यह मिशन की कविता है और इसमें थोड़ा सा उठिए नहीं, बस 4 मिनट में सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर, दोनों की मां का देहांत हो गया। उन बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं बीती। 13वीं के दूसरे दिन दोनों बेटों ने बाप से कहा। तब बाप ने जो उत्तर दिया, बाप के मुंह से जो शब्द निकले, जो बातें निकली, मैं वो आपको सुना रहा हूं। एक बार ताली बजा करके बस शांति बनाइएगा। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। भले अफसर हैं बेटे, बंटवारा बाप का इसी तरह से होता है। तब बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 1 महीना छोटे के घर, 1 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। नहीं आए थे जिस दिन दाह संस्कार हुआ। तब कहा बाप ने कि कांधा अपनी मां की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है? क्या बतलाएं, हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे। हम कितने बेरंग हुए, तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के